ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की मीठी मुरली मंथन की डेट है 7 अक्टूबर 2021। तो आज प्यारे बाबा ने हमें वही बापू जी के 3 बंदर, हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल, ये तो हमने सुना है, लेकिन भगवान इसमें एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऐड करते हैं, थिंक नो इविल, क्योंकि सोच बीज है। सोच बीज पड़ गया तो फिर वो वाणी कर्म में तो आएगा ही आएगा, कोई रोक नहीं सकता। इसलिए भगवान कहते हैं कुछ भी इविल न देखो, न बोलो, न सुनो, न सोचो, एक भगवान से ही सुनो। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र हो। कमल कब खिलता है? कीचड़ में, जब वो पानी से एक हाथ ऊपर उठ जाता है, मतलब उससे अनछुआ हो जाता है, ऊपर उठ जाता है, तभी तो वो खिलता है। और कहते हैं ना, ऐसे लोगों की एनर्जी से मत उलझो जिसके साथ लगने से, वाद विवाद करने से आपकी एनर्जी ड्रेन आउट होती है। बात करो तो कोई सोल्यूशन के लिए, और नहीं निकल रहा है तो अपने आप को बचा लो। इसे कहते हैं अपने आप को, अपनी एनर्जी को सेव कर लिया। और ऐसा भी नहीं है कि उसने बात ही ऐसी की थी जो मैं भूल ही नहीं सकती। ये भी होता है, मन पर एक दाग, उसने पास्ट में ऐसा किया था जो मैं भूल ही नहीं सकती। यदि खुद भी यही सोच सोच रहे हैं, किसी से बातें भी कर रहे हैं, उसको भी ये बता रहे हैं कि मेरे साथ ऐसा हुआ था, तो इससे क्या हो रहा है कि हम इस अफर्मेशन से अपने उस दाग को और ही पक्का 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 करते जा रहे हैं। तो अब क्या करना है? हर संकल्प ध्यान से करना है। परिस्थिति वैसी दिख रही है, प्रॉब्लम है, लेकिन उसे वैसा नहीं देखना, नहीं सोचना। जो है परिस्थिति वैसा नहीं सोचना, अब हमें कैसा इसको बनाना है वह सोचो। सो अफर्मेशन की फीडिंग बड़े ध्यान से, हम मन में क्या डाल रहे हैं बड़े ध्यान से, तभी तो हम रहेंगे गृहस्थ व्यवहार में कमल फूल समान खिले खिले। प्रश्न है आज का, किस खेल को यथार्थ रीति जानने वाले बच्चे कभी मूंझ नहीं सकते? किस खेल को यथार्थ रीति जानने वाले बच्चे कभी मूंझ नहीं सकते? तो दुख सुख भक्ति व ज्ञान का जो खेल चलता है, इसको यथार्थ रीति जानने वाले कभी मूंझते नहीं, क्योंकि उनको पता है ये ड्रामा का खेल है। हाँ, जैसे दिन और रात होता है ना, उसी तरह से सुख दुख। भगवान किसी को दुख नहीं देते, वह तो दुख हरता सुख करता है। जब सभी दुखी हो जाते हैं तब दुखों से लिबरेट करने के लिए वो आते हैं। वो तो मसीहा है, वो तो छुड़ाने वाले हैं, लिबरेटर है। गीत आज की मुरली का, यह कौन आया? कौन आया कि निगाहों में चमक जाग उठी, दिल के सोए हुए तारों में खनक जाग उठी। बाबा आया, किसकी आने की खबर लेके हवाएं आई, किसकी आने की खबर लेके हवाएं आई, जिस्म से फूल चटकने की सदाएं आई। हो रूह खिलने लगी, ला 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 ला, रूह खिलने लगी, सांसों में खनक जाग उठी, दिल के सोए हुए तारों में खनक जाग उठी। भगवान आए। ओम शांति। तो कौन आते हैं जो रूह खिलने लगती है? परमात्मा आते हैं, ये आत्मा का ज्ञान लेकर। इस ज्ञान से हमारी आत्मा 24 कैरेट सोना बन जाती है ना। ओम शांति। बाबा ने बता रहे हैं कि भक्ति को अंग्रेजी में फिलॉसफी कहते हैं। ये एक नई वर्ड बाबा ने आज बोली है। चलिए सुनते हैं अंग्रेजी में फिलॉसफी क्यों कहते हैं। जिसे ऋषि मुनियों ने जो शास्त्र ग्रंथ आदि लिखे, उसे ही पढ़कर अभ्यास कर भक्ति प्रारंभ की। ये फिलॉसफी ऋषि मुनियों की अंदर की तर्कशास्त्र, उन्होंने अपने मन से समाधि में जाकर जो उन्होंने साक्षात्कार किया, उसको उन्होंने
राइट डाउन किया, लिपिबद्ध किया। तो ये उनकी फिलॉसफी है। तो उसी को पढ़कर फिर भक्ति आरंभ होगी। भक्ति उन्होंने जैसे जैसे विधि बताई वैसे करते गए, कर्मकांड वगैरह, जो कि आज दुनिया में छोटे बड़े सभी जानते हैं। ये चीज़ तो सभी जानते हैं। सभी कर रहे हैं भक्ति। जो सुना, बच्चा जन्म लिया, माता पिता ने बोला, शुरू परंपरा से चले आ रहे। बाकी कोई से पूछो ईश्वर कहाँ है तो कह देंगे कि वो तो सर्वव्यापी है। तो बस यहीं पे तो उनका ज्ञान खलास हो गया। ईश्वर सर्वव्यापी कैसे हो सकता है? यदि ईश्वर सर्वव्यापी है तो सुख दुख का खेल ही नहीं होगा, सुख ही सुख होगा। यदि हर पत्ते पत्ते में ईश्वर, हर आत्मा के अंदर परमात्मा है। इसको भी बहुत अच्छी रीति इस पॉइंट से क्लियर करते हैं कि आज कलयुग, घोर कलयुग है, इतना मतलब एकदम हाइट पे चल रहे, क्लाइमेक्स है, फिर भी कोई माता पिता सामने बैठे हैं, उनके आगे क्या कोई लड़का कोई जघन्य अपराध करेगा? किसी लड़की के साथ, या किसी का खून, या कोई और बहुत विभत्स काम करेगा? माँ बाप देख रहे हैं उनके सामने, नहीं। हाँ, माँ बाप की नज़र घूम गई तो भले वो करेगा, लेकिन सामने में नहीं करेगा। कितनी बड़ी बात है। तो हर एक आत्मा के अंदर परमात्मा है। जो व्यक्ति कर रहा है उसके अंदर परमात्मा है, और जिसका हो रहा है, जिसके साथ घटना घट रही है, उसके अंदर भी परमात्मा है। तो न परमात्मा करने वाला को रोक रहा है, न घटना घटने वाले को बचा रहा है। तो कितनी बड़ी ग्लानि है परमात्मा की, क्या अंदर होते हुए कुछ नहीं कर रहा है, और जो कुछ नहीं कर रहा है उसको सब याद कर रहे हैं, सभी पुकार रहे हैं, ओ गॉड, ओ फादर, ओ खुदा, या अल्लाह, ओ साईं, प्रभु, भगवान, ईश्वर। है ना बड़ी बात? इस लॉजिक के आगे क्या कोई लॉजिक टिक सकती है? ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है। सर्वव्यापी तो माया है। रावण सबके अंदर है, विकार में भरे पड़ा है। तो ये बात है। तो ही बाबा शास्त्रों की कोई बात नहीं सुनाते, क्योंकि वो फिलोसफर नहीं है। परमात्मा इज नॉट फिलोसफर। वो ज्ञान के संपूर्ण अथॉरिटी वाले ज्ञान सागर हैं। तो जिन्होंने लिखा उनमें न तो सत्य ज्ञान है और न ही ज्ञान सागर के वो बच्चे हैं, हमारे ऋषि मुनि। सत्य ज्ञान तो नहीं, उन्होंने जो फील किया उसको लिख दिया। और ज्ञान सागर के बच्चे क्यों नहीं है? क्योंकि वो भगवान को जानते ही नहीं। इसीलिए तो सर्वव्यापी कह देना मतलब भगवान को नहीं जानते। उन्होंने भी ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि उन्हें हर जगह पत्ते पत्ते में ज्योति बिंदु परमात्मा दिखते थे। तो ये तो उनकी विजन थी ना, उसको उन्होंने राइट डाउन कर दिया ताकि आगे के लोग यही समझे कि परमात्मा सब जगह है। और इस कारण भी उन्होंने किए होंगे कि गलत कर्म नहीं करो, भगवान देख रहा है। इस कारण भी उन्होंने लिख दिया। तो वो बातें आज के इस कलयुग के, घोर कलयुग के दौर में तो फिट नहीं बैठती है ना, कि परमात्मा सब जगह है। तो वही है, सबकी बात को बाबा रिगार्ड दे रहे हैं। तो उन्होंने भगवान को जानते जो ऐसी बातें लिख दी, साक्षात्कार हुआ, उन्होंने अपना अनुभव लिख दिया। इसी से किसी भी भगत को ज्ञान सागर नहीं कहेंगे। बाकी वो सभी भक्ति तो करते हैं भगवान से मिलने के लिए, परंतु उन्हें जानते ही नहीं, तो फिर फायदा क्या है? अब हम मोदी जी को जानते हैं, सब जानता है कि वो हमारे पीएम है, लेकिन पर्सनली उनके साथ मेरा संबंध तो है नहीं। जो पर्सनली वो मेरे घर आके मुझे भर के जाए, मुझे अच्छा अच्छा पोस्ट दे दे, मुझे जो हम चाहे, मेरे रास्ते में कोई रुकावट ना बने, अरे मोदी जी का ये संबंधी है, ऐसा तो कुछ नहीं है ना। हम बस जानते भर हैं। उसी तरह से भगवान को जानते भर हैं, लेकिन वो हमारे संबंधी हैं, उनसे हमारा आत्मा का कनेक्शन है। कैसे हम उनसे पावर ले सकते हैं, प्राप्तियों से उनसे कैसे भरपूर हो सकते हैं, यह विधि तो किसी को नहीं मालूम। तो इसी को तो कहते हैं ना धर्म ग्लानि। धार्मिक हम कहलाते हैं, लेकिन सच्चा धर्म क्या है? सच्चा एक सनातन धर्म के रचयिता कौन है? परमात्मा। उनको कोई नहीं जानते। और फिर बाबा कहते हैं कि हमें किसी भगत से शास्त्रों पर कुछ वाद विवाद नहीं करना है, क्योंकि हम किसी मनुष्य द्वारा थोड़ी पढ़े हुए। हम भी यदि मनुष्य द्वारा पढ़े होते तो हम भी बोलते ऐसे वैसे, नहीं, हमें नहीं कहना। हमें परमात्मा का आदेश है कि आप किसी से वाद विवाद नहीं कर, अपनी बात रखो भल। अब सोचने की बारी उनकी, वो क्या सोचे, वो उनका पार्ट है। फिर बाबा कह ऐसा नहीं कि सुख दुख सब मैंने ही रचा है, यह तो जैसे दिन व रात होता है वैसे ही खेल बना हुआ है। मुझे बुलाते ही तब हो जब बहुत दुखी होते हो, और तुम्हारे ऊपर जो पापों का बोझा है वह मेरी याद से ही उतरेगा।
और तुम पवित्र बन जाएंगे तभी पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। यह बात तो क्लियर है। सत्युगी स्वर्ग में पहुंचना है तो पवित्र बनना पड़ेगा। अच्छा, बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, एक पिता से ही रूहानी सत्य बातें सुननी है। किसी से भी दूसरी बात में वाद विवाद नहीं करना। कोई व्यक्ति फालतू बात में फंस रहा है, बार बार उसी बात को याद करके उलाहना दे रहा है, तो साइड हो जाओ, चुप हो जाओ, मौन रह जाओ। अपना चार्ट आप तैयार करो और मन वचन करो। मन में कोई थिंक नो इविल, कुछ फालतू नहीं सोचना। वचन, कुछ भी ऐसा कोई उकसा रहा है, आप वचन नहीं बोलेंगे, गड़बड़ नहीं बोलना है आपको। और कर्म, जब मन वचन एक साथ हो गए, सही हो गए, तो कर्म अपने आप ठीक हो जाएगा। दूसरी पॉइंट, देह अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। सतो प्रधान बनने के लिए एक भगवान की याद में रहना है। कई आत्मा कहते हैं कि हम तो याद में है, तो हम सहन कर लेते हैं। भगवान कहते हैं ना, सहन शक्ति एक अष्ट शक्ति है। देवियों की 8 शक्ति है ना, उसमें एक सहन शक्ति भी है। कई आत्मा कहते हैं कि हम तो बहुत सहन करते हैं चुप रहकर। तो चुप रहना इज नॉट सहन शक्ति। मुख से चुप है, वह मन से लगातार लगातार सोच रहे हैं, बोल रहे हैं, रो रहे हैं। तो मीन्स जिसके अंदर फिर उस बात की कोई ना कोई नेगेटिविटी चल रही है ना, तो वाइब्रेशन भी इम्प्योर हो गए। और नेचर, कई कहते हैं ना कि मैं कम बोलती हूँ, ये मेरा नेचर है। हाँ, मैं फालतू बातों में नहीं पड़ती, मेरा नेचर है। तो जिस नेचर से हम कंफर्टेबली फील कर रहे हैं, जो नेचर हमारा उससे हमको कंफर्टेबल लग रहा है, दैट इट्स आवर नेचर। तब वो हमारा नेचर, वो स्वधर्म हुआ। हम जबरदस्ती अपने आप को चुप किए हुए हैं और अंदर हलचल हो रहा है, तो वो नेचर नहीं, वो तो ऊपर से हम फोर्सली उसको कर रहे हैं। तो इन सब बातों से अपने आप को बचाना है। हाँ? वरदान है, बाबा के हाथ व साथ की स्मृति द्वारा मुश्किल को सहज बनाने वाले बेफिक्र निश्चिंत भव। भगवान के हाथ व साथ की स्मृति द्वारा मुश्किल को सहज बनाने वाले बेफिक्र निश्चिंत भव। जैसे किसी बड़े के हाथ में हाथ होता है तो स्थिति बेफिक्र व निश्चिंत रहती है ना। छोटा बच्चा मेला घूमने गया, पापा ने बोला मेरा हाथ पकड़ लो। बच्चा थोड़ी देर पकड़ा, लेकिन उसने कुछ सोचा, बोला नहीं पापा, मैं आपका हाथ नहीं पकड़ूंगा, आप मेरा हाथ पकड़ लो, क्योंकि मैं तो आपका हाथ पकड़ूंगा तो मेला वाला दिखेगा, कुछ सामान दिखेगा, चमक दमक, मैं छोड़कर भाग जाऊंगा। लेकिन आप जब पकड़ोगे तो आप कभी नहीं छोड़ोगे। तो वही बात है, किसी बड़े के हाथ में अपना हाथ दे दो, तो स्थिति बेफिक्र व निश्चिंत रहेगी। खूब घूमो फिरो। ऐसे ही हर कदम में समझना चाहिए कि बाप दादा मेरे साथ भी है और हमारे इस अलौकिक जीवन का हाथ उनके हाथ में है, अर्थात जीवन उनके हवाले है। जब जीवन उनको दे दिया तो फिर डर काहे का। जीवन तुमने दिया है, संभालोगे तुम, हर मुश्किल से विधाता बचा लोगे तुम। आशा हमें है, विश्वास भी, जीवन तुमने दिया है, संभालोगे तुम। बस जीवन भगवान ने दिया है, संभालना उनको उनके हवाले है, तो जिम्मेवारी भी उनकी हो गई ना। तो सभी बोझ बाबा के ऊपर रख, अपने को हल्का बना लो। तो बोझ उतारने व मुश्किल को सहज बनाने का साधन ही है बाबा का हाथ और साथ, ईश्वरीय हाथ और साथ। तो बाबा का हाथ और साथ क्या है? ये मुरली, ये श्रीमत, इसको पकड़ लो। श्रीमत में मन मत पर मत मिक्स नहीं करनी है, श्रीमत पर चलो। और भगवान वरदान दे रहे, लेकिन फालतू, कल का वरदान था ना, फालतू व्यर्थ की बातों के रास्ते को गेट बंद कर दो। तो बस निमित्त का काम है समझाना, क्योंकि बाबा ने समझाने दे दी है ना। स्लोगन, पुरुषार्थ में सच्चाई हो तो बाप दादा की एक्स्ट्रा मदद का अनुभव करेंगे। यदि भाई पुरुषार्थ में, आत्मा में सच्चाई सफाई है, तो ईश्वर की एक्स्ट्रा मदद तो मिलनी ही है, ज़रूर मिलेगी। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। थैंक यू बाबा। ऑल इज़ वेल ऑलवेज। ओम शांति।